to all my dear children. Today we are going to start our chapter number 20, Real Heroes. Children, हीरो है वो आप किसको बोलोगे? जो मूवी में या तो फिर टेलीविज़न पे वर्क करते हैं उसको आप हीरो बोलोगे, राइट? बट रियल हीरो किसको बोलोगे हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो चिल्ड्रन, हीरो यानी कि एक ऐसा प्रशंसनीय व्यक्ति जिसने अपने काम के लिए वो पॉपुलर हुए हैं, राइट? वैसे ही जैसे कि मूवी में और अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन आप देख लो, राइट? तो वो ऐसे हीरो है जो अपने काम की वजह से वो फेमस हुए हैं. तो रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं जैसे कि मदर टेरेसा, बाबा एमटे. वो ऐसी पर्सनालिटी है जो अपनी लाइफ है वो सोसाइटी के लिए है, उसने दी है पूरी अपनी सर्विस, राइट? तो ऐसे हीरोज, ऐसी पर्सनालिटी लाइक मदर टेरेसा, बाबा एमटे, वो ऐसे हीरो है जो उसने पॉजिटिवनेस लाई है सोसाइटी में, राइट? तो आज हमें ऐसे ही रियल हीरोज़ के बारे में देखना है. चिल्ड्रन, यहाँ पे हमें उसका पिक्चर देखकर, उसका डिस्क्रिप्शन रीड कर राइट, उसके बारे में उसका नाम है वो आफ्टर देन हमें यहाँ पे लिखना है. सो स्टार्टिंग विद द नंबर 1, यू कैन सी दिस पर्सन ओवर हियर. ये पर्सन है वो एक राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के जो वाटर कंजर्वेशनिस्ट, राइट, जो जल संरक्षणवादी जिसको बोलते हैं, राइट, वो थे. और उसको वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था. उसके लिए उनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था, एक पुरस्कार जिससे पानी के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में माना जाता था, उसने वो भी जीता था. उसने 1975 में एक NGO, राइट, जिसका नाम था तरुण भारत संघ, वो स्टार्ट किया था. और वो NGO वर्क कर रहा था हेल्पिंग द विलेजर्स को हेल्प कर रहा था वाटर मैनेजमेंट के लिए, राइट? ऐसे एरिया में जहाँ पे वाटर की बहुत शॉर्टेज होती थी, उससे पीपल को वाटर मैनेजमेंट कैसे करते हैं वहाँ पे वो समझाया जा रहा था. ओके, सो उसको मदद करने के लिए वो जोत, वर्षा जल और भंडारण टैंक और अन्य का उपयोग करके काम करते थे. स्थानीय जल संचयन और संरक्षण तकनीक, जोत, वर्षा जल भंडारण टैंक, जिन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री जैसे कि पत्थर, कंक्रीट से बनाया गया था. उसने एक वो पूरा जल संग्रह करने के लिए पूरा एक वो बनाया था, राइट? और इन जल संरक्षण तकनीकों ने 1000 से अधिक गांवों में पानी वापस लाया है. और राजस्थान की जो 5 नदियां हैं, अरवरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाजवाली, उनको पुनर्जीवित किया है. तो ऐसे जो पर्सन जिसने अपनी पूरी लाइफ वाटर को बचाने के लिए और लोगों की जो प्रॉब्लम होती है, राइट, वाटर की वजह से उसको हटाने के लिए जो राजस्थान की डिफरेंट नदियाँ हैं उसको पुनर्जीवित करने में अपना जो जीवन है वो बिताया है. तो ऐसे पर्सन का नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है राजेंद्र सिंह. उसका नाम है राजेंद्र सिंह. यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी. Okay, now moving with number 2, you can see the person's picture over here. She was born in very poor family in a remote village आतियापुर, खोडादरा डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा में एक खोडादरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें अयातापुर नाम का जो गांव है उसमें बहुत ही पुअर फैमिली में इसका बर्थ हुआ था, राइट? उसके फादर थे वो फार्मर थे. और उसने अपनी मिडिल स्कूल कंप्लीट करने के बाद
शी वॉक्ड 15 किलोमीटर्स डेली थ्रू स्टीफी हिलीज एरिया एंड स्वैम टू द हाई स्कूल। और वो अपनी मिडिल स्कूल कंप्लीट करने के बाद ऐसे हाई स्कूल में जाने के लिए वो हिल्स पर चढ़कर वो अपना हाई स्कूल तक पहुंचती थी। एंड वो पहली वुमन थी कि जिसने हाई स्कूल, उसके गांव में वो पहली वुमन थी कि जिसने हाई स्कूल की एग्ज़ाम है वो कंप्लीट की थी। और उसने अपने एजुकेशन, फर्दर एजुकेशन के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पर उसने काम करना शुरू कर दिया। और वो फाउंडर थी हॉनर ऑफ ह्यूमन नेशनल चैम्पियन मूवमेंट की, जिसमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को एंड किया जाने वाला था। और वो हर स्ट्रगल फोर्स मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स, और उसकी स्ट्रगल ने बहुत स्टेट की गवर्नमेंट को फोर्स किया है, राइट, टू क्लोज डाउन द लिक्वर शॉप इन द एरियाज। शी ऑर्गेनाइजेस द लीडरशिप वर्कशॉप्स, एजुकेशनल एंड वोकेशनल training camps and legal awareness camps for women, including self-defense training for women in school and colleges। और उसने डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड ह्यूमन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है वो अरेंज किया है फॉर स्कूल, इन द स्कूल एंड कॉलेजेस। ओके, तो इस पर्सन का नाम क्या है बच्चों? इस पर्सन का नाम है मानसी प्रधान। मानसी प्रधान हम यहाँ पे लिखेंगे, मानसी प्रधान। नाउ मूविंग विथ नंबर 3, you can see the picture of this person over here, and she became blind very shortly after her birth due to a retinal disease। उसको रेटिना की बीमारी के कारण वो जन्म के कुछ समय बाद ही वो ब्लाइंड हो गई, राइट। जब वो 12 साल की थी तब उसकी माँ का निधन हो गया था, और उसकी पिता जो थे वो दिल्ली में थे, राइट। और शी कुड नॉट एडजस्ट इन दिल्ली विदाउट एनी केयर, सपोर्ट एंड हेल्प। वो दिल्ली में एडजस्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ पे उसकी केयर करने वाला, सपोर्ट करने वाला और हेल्प करने वाला कोई नहीं था। सो शी वेंट टू तिरुवनंतपुरम, केरला में है वो, वहाँ पे वो गई टू कंटिन्यू हर स्कूलिंग। वो स्कूल में गई अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए। हर हॉस्टल्स डोमेस्टिक्स हेल्प टुक केयर ऑफ हर एंड टोट हर हाउ ड्रेस अप, फोल्ड क्लोथ्स, मेक हर बेड एंड अदर डेली लाइफ स्किल। और उसके हॉस्टल में उसको ये सारी स्किल्स से वो सिखाया गया। बिकॉज शी इज़ अ ब्लाइंड, वो कुछ कर नहीं पा रही थी, बट वो जहाँ पे स्कूलिंग कर रही थी वहाँ पे हॉस्टल में उसको ये सब चीज़ सिखाया गया। शी इज़ द फाउंडर ऑफ ज्योतिर्गामिया फाउंडेशन। ज्योतिर्गामिया मीन्स फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, राइट। वो फाउंडर बनी ज्योतिर्गामिया फाउंडेशन की, राइट। और ज्योतिर्गामिया का मतलब क्या होता है कि डार्कनेस से लाइटिंग तरफ जाना। इट इज़ अ मोबाइल ब्लाइंड स्कूल that is based on the idea that if blind people cannot go to school, let the school go to the blind। और वो एक मोबाइल ब्लाइंड स्कूल है जो इस विचार पर आधारित है कि यदि जो ब्लाइंड पीपल है वो स्कूल नहीं जा सकते तो स्कूल को ब्लाइंड के पास जाने दे। ओके, तो इस पर्सन का नाम क्या है बच्चों? इस पर्सन का नाम है टिफनी बर्नार्ड। यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। ओके, नाउ मूविंग विथ नंबर 4। You can see this person is known as the mother of orphans। इसको अनाथों की माता के रूप में जाना जाता है। इसके पिता थे वो एक काउ हर्ड, यानी कि जो गोपाल चरवाहे बोलते हैं, राइट, वो थे।
और उसकी माँ इच्छा के विरुद्ध शिक्षित करने के लिए उत्सुक था। उसकी माँ की इच्छा के विरुद्ध ये उसके पापा है वो एकदम एक्साइटमेंट थे। वह उससे मवेशी चराने के बहाने स्कूल भेजता था। वहाँ वह बरदी के पेड़ के पत्ते को स्लेट की तरह इस्तेमाल करती थी। उसकी मम्मा है वो अगेंस्ट थे उसको स्कूल भेजने के लिए, बट उसके पापा ने उसको सपोर्ट किया था, राइट। और वहाँ पे वो जहाँ जाती थी, राइट, भेड़ बकरियों को चराने के लिए, वहाँ पे पेड़ के पत्ते को उसको स्लेट की तरह यूज़ करती थी। इतने साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, राइट। वो जब 10 ईयर की थी तभी उसका मैरिज हो गया था और उसने एक स्थानीय ताकतवर के खिलाफ एक सफल आंदोलन किया था। उनके आरोपों ने जिला कलेक्टर को गांव तक पहुंचा दिया था। उसने एक आदेश पारित किया जो बलवान को पसंद नहीं आया। जब वह गर्भवती थी तो बलवान ने उसके पति को उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसने उस रात अपने घर के बाहर गाय के शेड में एक बच्ची को जन्म दिया। उसकी माँ ने उसे आश्रय देने से इनकार कर दिया। वह खाने के लिए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने लगी थी और इस अवधि के दौरान उन्होंने सड़क पर रहने वाले बच्चों और अनाथों की स्थिति देखी, तो उन्हें एक बेहतर और सभ्य अच्छा जीवन देने के लिए उसने संकल्प किया। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने 1000 से अधिक बच्चों की देखभाल की और इनमें से कुछ अनाथ डॉक्टर और वकील भी बन गए। तो ये जो पर्सन है उसने खुद पर भी इतनी प्रॉब्लम आई है, राइट, ऐसी परिस्थिति में, और वहाँ पे उसको भी भीख मांगने की स्थिति आ गई, फिर भी उसने उसकी लाइफ में दूसरों के बारे में सोचा और दूसरे बच्चों को अच्छे से देखभाल करके उसको बड़ा करके डॉक्टर और लॉयर्स भी बनाया। तो ऐसे पर्सन का नाम क्या है बच्चों? इस पर्सन का नाम है सिंधुताई सपकाल। ये इसका नाम है सिंधुताई सपकाल, ऑप्शन ए। So children, in the real life of this chapter we have to learn that we should be a real hero. हमें रियल हीरो बनना है and organize a small awareness camp in our school with the permission of our teacher, focusing on burning issues like girl child education and sanitation or literacy, right? So nowadays it is not possible to create a camp, but we should only learn that कि we should be a real hero in our life, okay? जहाँ पे किसी को समझाने की ज़रूरत आए, जहाँ पे आपको लगता है कि ये गलत है, right, at that time you have to explain them and you should be a hero in your life, okay? Now moving with the quiz time of this chapter, in which we have to name the following real heroes, okay? Look at the first picture children. She is the राशि आनंद। इसका नाम क्या है? राशि आनंद। NGO लक्ष्यम वर्किंग फॉर स्ट्रीट एंड अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, और वो एक NGO चला रही है जो चिल्ड्रन के लिए, जो स्ट्रीट और बहुत गरीब पीपल होते हैं, राइट, उसके बच्चों के लिए वो NGO चला रही है। और नाउ नंबर 2, ये पर्सन कौन है? अंशु गुप्ता। इसका नाम क्या है? अंशु गुप्ता। NGO गुंज, उसके NGO का नाम है गुंज, और वो वर्क कर रहा है विलेजर्स वर्क टू डिग वेल्स, रिपेयर रोड्स, बिल्ड स्कूल्स। इन रिटर्न दे आर गिवन फूड, ग्रेन्स एंड क्लॉथ्स, ओके। नाउ moving with number 3, she is Nafisa Ali. Nafisa Ali, और care home आश्रय सर्विंग पीपल who are affected by AIDS. AIDS के जो affected people है उससे वो सर्विस, आश्रय सर्विस, होम आश्रय सर्विस है वो प्रोवाइड कर रही है ये, ओके। सो ये थे रियल लाइफ
लाइफ के रियल हीरोज, राइट। यहाँ पे हमने इस चैप्टर में रियल हीरोज़ के बारे में, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहने के बाद भी दूसरों के लिए वर्क किया है, राइट। तो ऐसे होते हैं रियल हीरोज़, जिसमें हमने बहुत सारे डिफरेंट रियल हीरोज़ के बारे में डिस्कशन किया। सो बच्चों, complete your chapter, read all the details very carefully and send me in my new email address. Okay, thank you. Have a nice day.